लो भाई, सबसे पहले तो राम राम ले लो भाई भक्तो। और फिलहाल दूसरी वीडियो में स्वागत है थारा सारे का सरपंच पहल की। और फिलहाल आप आ गए हैं भाई कितागे राम है, कितागे रहा ज्योतिषर। फिलहाल आप आ गए भाई ज्योतिषर धाम जीते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो उस पवित्र जगह के दर्शन थार तक कराओगे आज। तो वीडियो ने पूरी देखियो और कुछ जानकारी जो हमने बेरा है वो भी जुटाओगे और वो भी दिखाओगे। मेन तो हमारा मकसद क्या रहा है भाई, ऐसी ऐसी बढ़िया जगह, ऐसे ऐसे पवित्र धामों के आपको दर्शन कराएंगे। मतलब जो इतिहास में रचे गए, जो इतिहास के पन्नों पर आज भी अमर हैं। क्यों भाई शोकी? तो फिलहाल आप ज्योतिषर में मौजूद है, कुरुक्षेत्र ज्योतिषर, और उस जगह का दर्शन कराओगे जित श्री कृष्ण महाराज ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। तो एक बार वार्ता दिखाऊँ ना तुमने, तो इस टाइप का कुछ सिस्टम बन रहा है और ये अंदर चल कर दिखाते हैं। चलो फटाफट। राम राम जी। तो भाई काफ़ी सारे पेड़े हैं बढ़ के, तो हम एक बार पता करेंगे कौन सा पेड़ा है वो। भाई साहब वो मेन बड़ का पेड़ा कौन सा है? वो सामने वाला है जहाँ उस जिसके नीचे बैठ कर गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को। और कुछ भी जानकारी है इस जगह के बारे में, कुछ और अलग? ये आपा भी प्रकट हुई थी मूर्ति। ये किसकी? ऑटोमेटिक अपने आप मूर्ति प्रकट हुई थी? किन की मूर्ति? शिव भोलेनाथ की। अच्छा है अभी यहाँ पे? अच्छा एक बार दिखाता हूँ भाई मैं। अपने आप ही भोलेनाथ की मूर्ति, शिव बाबा भोलेनाथ की मूर्ति प्रकट हुई थी। जाऊँ भीतर, कोई दिक्कत नहीं। जय बाबा की ओर दिखाऊंगा भाई थरते। ये देखो, यो शिवलिंग जो महाराज भोले बाबा का, ये अपने आप प्रकट होया था। ज्ञान दिया था, नहाए तो स्नान किया था। अच्छा ज्ञान सामने है जो, अच्छा उसमें नहाए थे श्री कृष्ण जी। क्या नाम से फेमस है यो? ज्ञान सरोवर। अच्छा ज्ञान सरोवर के नाम से। तो ये भाई साहब हैं यार, ये ज्ञान सरोवर के दर्शन कराऊँ था हमने, जित श्री कृष्ण महाराज बैठ कर नहाए थे इस सरोवर में। तो ये जो आपने शामी दिखने लग रहा है ना, यो ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर के नाम तक प्रसिद्ध। तो भाई इसी मान्यता और इसी श्रद्धा अपने हरियाणा में और खासकर कुरुक्षेत्र में जो मैं थारे आगे लेकर आऊँगा पूरी। जो दिखाया मैंने पीछे थरता है जित भोले बाबा की मूर्ति खुद प्रकट हो गई थी। और ये भी मैं थरता है उस जगह के असली, उस जगह के दर्शन कराऊंगा जित गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो ये उसके दर्शन करो तुम। ये होगा असली सिस्टम आएंगे जड़े तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। जो आप शामी देखने लग रहे हो ना, यह मेन धर्म स्थली, पुण्य स्थली जित श्री कृष्ण ने उस टाइम पर 5,500 साल पहले गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को। तो यो वो पेड़ा है, इसके नीचे बैठ कर गीता का उपदेश दिया था। यो पेड़ा तुम कहोगे इतना पुराना तो कोई नहीं लगता, यो 5,500 साल पुराना है भाई। गीता जो महाभारत हुई थी ना, उसके बाद अपने देश में मुगलों का राज आया था। तो मुगलों ने अपने हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए हिंदू धर्म से जो रिलेटेड चीज़ें थी ना, वे ख़त्म करवा दी थी। तो उस टाइम पे यो पेड़ा भी कटवा दिया था भाई। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता और भक्ति इतनी तगड़ी है कि यो पेड़ा ना दोबारा पैदा होया, दोबारा इस जाम्या, और आज यो कुछ इस टाइप का हो रहा है। तो यह मान्यता है, भक्ति, लोगों की भक्ति और शक्ति इतनी तगड़ी है कि यो पेड़ा ख़त्म करवा दिया था मुगलों ने अपनी तरफ से कि हिंदू धर्म की बिल्कुल कोई भी चीज़ है ना, कोई भी निशानी है वह नहीं रहनी चाहिए भारत में। तो लेकिन हिंदू धर्म में जो अपना सनातन धर्म है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तो भक्ति और शक्ति नुका अगर ना, भक्ति में शक्ति है। तो इस पेड़े ने दोबारा पैदा होगा, दोबारा जन्म लेकर, दोबारा बड़ा हो गया, यह चीज़ साबित करी है कि वाकई में भक्ति में शक्ति हो गया है। तो यो कुछ इस टाइप का दिखने लग रहा है आपने। और काफ़ी सारे भगत आ रहे हैं यार। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ, ठीक है। कहाँ से आ रहे हो आप? हम आया यहाँ पुंडरी से।
पुंडरी से पास में से आए हो आप तो? हाँ, पास में से आए हैं तो गुजरात के है। अच्छा वैसे गुजरात के हो, वही तो मेरे को लगा नहीं ना हरियाणा से हो। तो यहीं रहते हो पुंडरी में? पुंडरी में रहते हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर कुरुक्षेत्र? बढ़िया। धर्मस्थली पाक है कृष्ण जी की, कृष्ण जी जहाँ गीता का उपदेश दिया, बढ़िया लग गया, सारा बढ़िया लगा। एक नंबर का, एक नंबर का। बहुत बढ़िया जी। बोल शंकर भगवान की जय। जय बोल दिया करो भाई। ये भगत आ रहे हैं दूर दूर तक, ये गुजरात से हैं वैसे तो, लेकिन फिलहाल कुरुक्षेत्र की धरती पर आ रहे हैं। और जित गीता का उपदेश दिया था ना, यह वह जगह है। देखो मैं पूरी फील कराता हूँ अंदर जाके एक बार थरते है। यह जो जगह है ना, यह जो फील आप कर सको हो 5000 जो मान्य है ना, जो चीज़ जो इन चीज़ों ने मानना है, जो इस भक्ति शक्ति ने मानना है, उस खातर यह बहुत बड़ी चीज़ है। श्री कृष्ण जी महाराज ने यार बैठ के गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को। और ये देखो आप, ये जो ऊपर तक बढ़ की जो ये जड़ है ना, जो ये बढ़ रही हैं, ये बढ़ के और ये देखो नीचे चली गई वापिस। ये देखो चमत्कार, ये असली चमत्कार। इसके अंदर जाओ, जिसने जो भी मान्यता, ये धागे वगैरह उसने अपने बांध रखे हैं, जिसकी भी जो मान्यता हुआ पूरी हो जा। हाँ और काफी सारे बंदर भी हैं। ये देखो बंदर कौन सा? अच्छा यो स्तंभ उस टाइम का, यो स्तंभ देखो भाई उसी टाइम का बतावे हैं, 5-5.5 साल पुराना। और लाग भी है भाई, क्योंकि इसी कलाकृति इसी जो यो इस पर डिजाइन बना रखा है ना, ये आजकल तो बनते नहीं, शायद उसी टाइम का होगा। तो आप देख सको ये चीज़ छू के भी मतलब ऐसी अलग फीलिंग आवा है, क्योंकि हमने पता ही उस टाइम से रिलेटेड है, तो इनमें कुछ अलग फीलिंग आ। अरे अपने बजरंगबली महाराज बैठे, क्या हो गया? एकदम आए के बात होगी इनका है ना, रोड़ा हो जाए इनका भी, लठबा जाए ऊपर बैठे बैठेगा। चलो जाओ ये सारे। तो यो था भाई जीत, यो क्यों कर बना रखा है, यो रथ गीता उपदेश। आप कितना बढ़िया रथ, आगे घोड़े और श्री कृष्ण महाराज बैठे हैं, इसमें विराजमान है सारथी के रूप में, और पीछे अर्जुन जी बैठे हैं। तो यो थोड़ी ही कलाकृति दिखा रखी है कि इस टाइप श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश था जो वो दिया था उस टाइम पे, है ना भाई। देखो मैं थारते एक बात बताऊंगा, एक नंबर की कितनी बढ़िया बात। श्री कृष्ण जी ने जो महाभारत का युद्ध होया था, उसकी खातिर जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी वह क्यों चूज करी थी, मतलब वह क्यों छाटी थी? क्योंकि युद्ध खातिर तो मतलब लगा लो आप राजस्थान है जुगर, काफ़ी सारे मैदान टीले पड़े हैं, खुला मैदान है। अगर आदमी ने सोचा भाई खुले मैदान में युद्ध हुआ है तो राजस्थान चूज होना चाहिए था, लेकिन महाभारत के टाइम पे युद्ध पे या कुरुक्षेत्र की ही धरती क्यों यूज़ करी थी श्री कृष्ण महाराज ने? तो उसका एक खास रीज़न है, क्योंकि यह धरती ना ऐसी धरती है जित अगर आदमी मर भी जा ना, आदमी मर जा है, आदमी की मृत्यु हो जा है, तो जो उसकी चौथार जो 17वीं वगैरह जो फूल लेकर जाया करे ना आप हरिद्वार में या किते भी, इस धरती पर तय ये फूल किते नहीं जाते। यह धरती ऐसी है, मतलब आदमी अगर मर गया ना तो उसका दाह संस्कार करने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसने नुए गति मिल जाए, नुए मुक्ति मिल जाए इस संसार में। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इतनी लाश और इतनी मौत होंगी तो किस किस के फूल उठा कर गंगा में बुआओगे ताकि सब ने मुक्ति मिल सके। तो तब यह धरती श्री कृष्ण जी ने यूज करी थी कि इस धरती पर अगर कितने ही आदमी मर जियो, सब ने मरते ही अपने आप ऑटोमेटिक मुक्ति मिल जाएगी। कितने भी उनकी जो अस्थियां हैं ना वे प्रवाह करने की जरूरत नहीं है, यार मर गए तो नु लगा लो अगर मतलब उन्हें मुक्ति मिल गई। और इस चीज़ का उदाहरण है, ये लाइव उदाहरण आज भी है, क्योंकि इस धरती पर ना आज भी जिसकी मौत हुआ है, मृत्यु हुआ है, 1 2 4 की ताम कंधे नहीं भाई, जिसकी अपनी इच्छा वे लेकर जावे हैं। बाकी जो परंपरा है ना आज भी कुरुक्षेत्र की धरती पर जिसकी भी मौत हुआ है ना, उसका जो चौथा वगैरह है तो फूल लेकर जाया करा हरिद्वार, वो नहीं लेकर जाते। तो एक मेन रीज़न था उस टाइम पे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती का यूज़ किया था महाभारत के युद्ध के लिए। ठीक है, 1 नंबर की जानकारी दी। वीडियो लाइक कर दिए इस बात पर। हंगा गणा लग लिया मेरा, देख लो कितनी जोर लग रहा पूरा। ज्योति सर, ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया था। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी हम दर्शन करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले
जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं और 700 श्लोक है बहन जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सर सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे अब दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सखे तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे से अभी हम आ रहे थे, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। चारों तरफ से पेड़ का परिक्रमा किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ इस टाइप का सिस्टम था जो मैंने थारते दिखाया और वो उस जगह के दर्शन कराए जित श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को। तो वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल पर नए आए तो चैनल ने सब्सक्राइब करके जाया करो। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने खातर चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो और जो बेल आइकन है ना वो ऑन कराया करो, ठीक है। तो लास्ट में भाई बोल शंकर भगवान की जय।